अंशुमान को राज्य प्राप्ति। जैमिनी मुनि ने कहा, इसके अनंतर राजा सगर ने प्रेम से विह्वल होकर अपने पौत्र को परिध्वजन किया था और अत्यधिक आशीर्वचनों से उसका अभिनंदन करके बहुत ही अधिक लाड करते हुए उसकी प्रशंसा की थी। इसके उपरांत सब ऋत्विजों और सदस्यों के सहित उस नृप श्रेष्ठ ने वेदों के परगामी विप्रों के द्वारा उस यज्ञ का विधि सहित उपक्रम किया था। इसके अनंतर सब प्रकार की संपत्ति और गुणों से संयुक्त वह यज्ञ आरंभ हुआ था, जिसका समारंभ और्व और वशिष्ठ आदि मुनियों के द्वारा भली भांति संप्रवर्तित किया गया था। उस यज्ञ की वेदी सुवर्ण से निर्मित की गई थी तथा उसके उपयुक्त सभी छोटे बड़े पात्र अति उत्तम जुटाए गए थे। उस यज्ञ में शास्त्र के अनुसार सभी वस्तुएं सुसमृद्ध थी। इस प्रकार से आरंभ किया हुआ वह यज्ञ था, जिसको सभी ऋत्विजों ने किया था और यजमान के साथ उन्होंने उसको समाप्त किया था। विधि के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ राजा ने उस यज्ञ को समाप्त कराकर उसी समय में ऋत्विजों के लिए उचित दक्षिणा दी थी। इसके उपरांत ऋत्विज, सदस्य, प्राह्याण तथा याचकों के लिए सबको जो भी उनका आकांक्षित था उससे अधिक धन दिया था। इस प्रकार से विभुगुण आदि की दक्षिणाओं से भली भांति तृप्ति करके क्रम के अनुसार गुरुवर्गों को और सदस्यों को प्रणिपात करके उनसे क्षमा की याचना की थी। फिर वह राजा शोभा यात्रा के स्वरूप में सरयू के तट पर गया था। उसके साथ ब्राह्मण आदि सभी वर्णों वाले लोग तथा ऋत्विज गण थे और जो मार्ग में रोकथाम करने वाले लोग थे उनके भी समूह और सूत, मागध और बंदी जन भी थे। इन सब को साथ में लेकर अपनी पत्नियों के सहित राजा वहां से चला था, जिसके ऊपर श्वेत छत्र शोभित था। उसके दोनों ओर चमर ढुराए जा रहे थे तथा बाल व्यंजन भी किए जा रहे थे। अनेक वाद्य उस समय बजाए जा रहे थे, जिनकी तुमुल ध्वनि से सभी दिशाओं में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस रीति से वह शास्त्र के कथनानुसार विधि पूर्वक सरयू पर प्राप्त हो गया था। समस्त बंधु बांधवों के साथ परम प्रसन्न होकर अवभृत अर्थात यज्ञान स्नान राजा ने किया था। इस रीति के पत्नियों के सहित सुहृद गुण और विप्रों के साथ स्नान करके वहां से राजा वापस चला गया था। उस समय में वीणा, वेणु, मृदंग आदि अनेक बाजे बज रहे थे और मांगलिक वेद मंत्रों की भी ध्वनि हो रही थी, जिन मंत्रों को ब्राह्मण बोल रहे थे। सूत, मागध और बंदीजन सभी ओर से संस्तवन कर रहे थे। इस रीति से रिष्ट पुष्ट जनों से समन्वित अपनी सुरम्य पुरी में राजा ने प्रवेश किया था। उस पुरी की शोभा का वर्णन किया जाता है कि उसमें सर्वत्र छत्र, पताका, ध्वजाओं की मालाएं दिखाई दे रही थी। सर्वत्र पुरी का भूभाग समार्जित तथा संसिक्त था और उसमें दुकान और बाजारों की भी अतीव अद्भुत शोभा हो रही थी। उस पुरी में बड़े बड़े भवनों की पंक्तियां थी, जो बहुत ही ऊंचे थे और जिनमें प्रकाश हो रहा था। वे ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो उज्जवल कैलाश गिरी के शिखर हों। वहां पर अगुरु की धूप की गंध चारों ओर फैल रही थी, जिससे सभी दिशाओं के मुख आमोदित हो रहे थे। नगर निवासिनी नारियों का समुदाय सभी और बारंबार खीलों की वर्षा राजा के ऊपर कर रहा था और नगर निवासी पुरुष बड़े आनंद के साथ राजा का मुखावलोकन कर रहे थे। साकेतपुरी के वणिकजन अपनी भेंटें लेकर, जो अनेक प्रकार की थी, जहां तहां पर राजा का सम्मान कर रहे थे। इस रीति से राजा धीरे धीरे अपने पुर की ओर गए थे। उस नृप ने सभा मंडलों से मंडित अपने सुरम्य गृह में प्रवेश किया था और वहां पर अपने सुहृदों का तथा ब्राह्मणों का भली भांति सत्कार समादर किया था। वहां पर अनेक देशों के नृप उस समय में विद्यमान थे और उनके द्वारा राजा का पूर्ण सेवा सम्मान किया गया था। वह राजा शार्दूल अपनी सभा में दूसरे इंद्र के ही समान रमण किया करता था। इस प्रकार से सुहृदों के सहित नृप नरोत्तम सगर ने मनोरथ को पूर्ण किया था और वह अपनी दोनों भार्याओं के साथ रमण किया करता था। इसके अनंतर राजा सगर ने अपने विनयशील अंशुमान पौत्र को वशिष्ठ मुनि की अनुमति प्राप्त करने पर यौवराज्य पद पर बड़ी प्रसन्नता से अभिषिक्त कर दिया था। वह नृप अपने अत्यंत उदार गुण गणों से
पूर्ववासी जनपद निवासी बंधुगण और सुहृदों का भी सबका परम प्रिय हो गया था। जिस तरह से शुक्ल पक्ष के आदि में अचिरोदित अर्थात तुरंत ही उगे हुए चंद्रमा को, जो कि नवीन होता है, सभी उसका दर्शन करके परम प्रसन्न हुआ करते हैं, ठीक उसी भांति से वह राजा बालक था और अपरिमित ओज से समन्वित था, अतः उसको बहुत प्यार किया करती थी। वह उत्तम नृप सगर भी श्री से सुसंपन्न उस नवीन राजा के साथ मित्रों के सहित अपनी अनुरूप दोनों भार्याओं के साथ रमण करता हुआ वहां पर निवास किया करता था। यद्यपि वह राजा शार्दूल युवा ही था, किंतु साक्षात दूसरे धर्म के ही समान था। उसने पर्वतों और काननों के सहित पृथ्वी का पालन किया था। इस प्रकार से सूर्यवंश के शिरोमणि रत्न के सदृश वपु वाला महान उत्तर कौशल का स्वामी राजा अंशुमान पूर्ण चंद्र के समान सभी लोकों में परम सुंदर अपनी सब प्रजाओं के साथ परमाधिक प्रसन्न हुआ था। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। जैमिनी मुनि ने कहा, हमने यह महात्मा सगर का संपूर्ण चरित्र संक्षेप तथा विस्तार से आपके सामने कहकर सुना दिया है, जो कि पापों का विनाश कर देने वाला है। यह दक्षिण से उत्तर पर्यंत भारत खंड है। इसके विस्तार का परिमंडल 9 सहस्त्र योजन होता है। उस नरेंद्र के पुत्रों ने उस यज्ञ के अश्व की खोज करते हुए 1 सहस्त्र योजन खोदकर 8 ही विनिपातित किए हैं। क्योंकि सगर के पुत्रों के द्वारा वह समुद्र बढ़ा दिया गया है, तभी से लेकर इसका सागर यह नाम प्राप्त हो गया है। तीर्थों और काननों तथा क्षेत्रों के सहित ब्रह्मपात की अवधि तक इस मही को समुद्र ने अपने जल से परिक्षिप्त करके संक्रामित कर दिया था। फिर सब निलय, देव, असुर और मानव महान दुख से संयुक्त होते हुए इधर उधर हो गए थे। पश्चिम समुद्र के तट पर हुए योजन विस्तार वाला गोकर्ण नामक क्षेत्र विख्यात था, जो सभी सुरों के द्वारा अर्चित था। हे नृप, पहले वहां पर उस क्षेत्र में अगिनत तीर्थ, मुनियों और देवों के आलय और सिद्धों के संग निवास किया करते थे। वह क्षेत्र लोक में विख्यात था और परम शुभ समस्त पापों के हरण करने वाला था। वह तीर्थ समुद्र के दक्षिण भाग में गिर गया था, जहाँ पर सब मुनिगण तपश्चर्या करके संचित व्रत वाले हुए थे और वे सब निर्वाण पद को प्राप्त हो गए थे, जिस पद पर पहुंचकर इस लोक में पुनः आवृत्ति नहीं होती है। उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव था कि उसी के कारण से भगवान शंकर बड़ी ही प्रीति से अपनी प्रिया देवी सकल देवगण और भूतगणों के साथ निवास किया करते हैं। इसी का उद्देश्य करके तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्यों के समस्त अंग तेज वायु में शुष्क पत्तों के ही समान शीघ्र ही विनष्ट हो जाया करते हैं। जो उसके समीप में ही निवास करने वाले दुरात्मा मनुष्य होते हैं और वहीं पर निवासी हैं, उनको कभी भी उस क्षेत्र के सेवन करने की रति नहीं हुआ करती है। हे राजन, यह एक महान सुकृत हो तभी उस क्षेत्र के गमन में रति हुआ करती है। यदि कोई महान पुण्यों का उदय नहीं, तो फिर मानवों के हृदय में किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र के सेवन करने की रति समुत्पन्न नहीं हुआ करती है। हे नृप, जो स्थावर या जंगम प्राणी निर्बंध होने के कारण से वहां पर अपना प्राण परित्याग किया करते हैं, वे तुरंत ही शाश्वत स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया करते हैं। यद्यपि स्वर्ग का निवास सावधिक होता है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वहां से हटना होता है, परंतु इस क्षेत्र के प्रभाव से सदा ही स्वर्ग निवास होता है। इसकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि यदि इसकी स्मृति भी कोई कर लेवे, तो स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाया करता है। यह सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है और सब तीर्थों का निकेतन है। कुछ मुनिगण तो इन तीर्थों में स्नान करके सदा ही शिव का यजन करते हुए सिद्धि की कामना वाले यहाँ पर निवास किया करते थे। जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित होकर मत्सरता को त्याग कर उसमें निवास किया करते हैं, वे थोड़े ही समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। मंत्रों के जाप करने तथा हवन करने में जो निरत रहते हुए परम शांत, नियत तथा ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इसमें निवास करते हैं, वे भी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं। हे नृप, दान, होम, जप और पितृगण तथा देवगण एवं द्विजों का अर्चन आदि सभी धार्मिक कृत्यों का फल इसमें करने से अन्य स्थल से करोड़ों गुना अधिक हुआ करता है।
अति पावन उस क्षेत्र के समुद्र के जल में निमग्न हो जाने पर जो मुनिगण अपने महान तप से युक्त थे और वहां पर निवास किया करते थे, वे पर्वत पर चले गए थे। उन्होंने परम श्रेष्ठ सह्य पर्वत पर निवास के लिए समारोहण किया था। वहां पर ही सब निवास करने लगे थे और उन्होंने परस्पर में निश्चय किया था। महेंद्र पर्वत पर जो राम तपस्या कर रहे थे, वहां पर गमन करने का उन्होंने उपक्रम किया था। राजा ने कहा, जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र के जल का पान कर लिया था और सभी और सगर पुत्रों ने उसका खनन किया था तथा सभी तीर्थ क्षेत्र और कानन नीचे की ओर गिरा दिए गए थे और अन्य पुरग्राम तथा आकर आदि भूभाग एवं देश विनाशित हो गए थे, जो भी समुद्र के समीप में विद्यमान थे, हे मुनि श्रेष्ठ, वहां पर पत्रों वाले मनुष्यों ने फिर क्या किया था? वे सब वहीं पर बस गए थे अथवा बड़ी कठिनाई से कहीं अन्य स्थलों में प्रस्थान कर गए थे। फिर कितने समय में यह समुद्र परिपूर्ण हो गया था? हे ब्राह्मण, यह किस प्रकार से सब हुआ था, यह आप अब कृपया मुझे बतलाइए। जैमिनी मुनि ने कहा, जब दुरात्माओं के द्वारा सभी अनूप प्रदेश नष्ट कर दिए गए थे, तब वहां पर रहने वाले सभी जन इधर उधर प्रयाण कर गए थे। कुछ क्षेत्र के निवासी बड़ी कठिनाई से वहीं पर निवास करने लगे थे। इसी समय में हे राजन, अंशुमान का सुत परम धर्मात्मा दिलीप इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अर्थात दिलीप ने भूमि में जन्म ग्रहण किया था। समस्त सांसारिक भोगों के उपभोग करने वाले अंशुमान नृप ने राज्यासन पर उस अपने पुत्र को अभिषिक्त कर दिया था और मेधा संपन्न वह तपश्चर्या करने का संकल्प मन में करके वन में चला गया था। फिर श्री संपन्न राजा दिलीप ने समस्त शत्रुओं को परास्त करके इस संपूर्ण भूमि का परिपालन धर्म पूर्वक किया था। इस दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ था, जो लोक में परम प्रख्यात था, सभी धर्म अर्थ में महाकुशल और श्रीमान अपरिमित बल विक्रम से समन्वित था। वह दिलीप भी अवसर आने पर राज्यासन पर भगीरथ का अभिषेक कराकर वन में गमन कर गया था। उस भगीरथ ने भी भूमि का परिपालन अच्छी तरह से किया था और उसने भूमि के सभी कंटकों को हत कर दिया था। स्वर्गलोक में देवाधीश्वर की ही भांति नाना प्रकार भोगों का उपभोग करके परम प्रसन्न हुआ था। उस राजा ने पहले अपने पूर्वजों की जो दशा हुई थी, उसका पूरा वृत्तांत सुन लिया था। विप्र के कोप से महान घोर नरक में पूर्वजों का पतन हुआ है और उसके सभी पितृगण ब्रह्मदंड से मारे गए हैं। यह सब सुनकर उसको बहुत अधिक दुख हुआ था।